अम्बेसी का काम तो ख़त्म हो गया और अम्बेसी में जो मुझे एक्स्ट्रा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सादरे व्लॉग यूट्यूब चैनल। जो लोग सऊदी में काम कर रहे हैं, अपना पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, चाहे वाइट पासपोर्ट हो या नॉर्मल पासपोर्ट हो, अगर आपके ऊपर हुरूप लगा है तो आप लोग किस तरह आउट पास ले सकते हैं और अम्बेसी से जुड़े बहुत सी ऐसी जानकारी है इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को कभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन। पहले हम बात कर लेते हैं पासपोर्ट अप्लाई के बारे में। अगर आप सऊदी में काम करते हैं और आपके पास ब्लू कलर का नॉर्मल पासपोर्ट है, अगर वो पासपोर्ट आपका एक्सपायर होने वाला है तो आप रिन्यूअल करा सकते हैं। अगर पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है तो उस पर कुछ % ऐसे हैं चार्ज जो है पेनल्टी आप लोगों को पे करना होता है। और अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट बनाते हैं, अप्लाई करते हैं, चाहे ECR से ECNR या रिन्यूअल कोई भी काम अगर आप करवाते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेना है। उसके बाद अम्बेसी में जा करके आप अपना काम करा सकते हैं और इनके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बनाया हूं और आई बटन पे लिंक है, आप लोग वहां देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वाइट पासपोर्ट के बारे में। इस वक्त अगर आप सऊदी में काम कर रहे हैं, अपने कफिल या कंपनी से भाग चुके हैं और आपके पास इकामा की कॉपी नहीं है या आपके पास पासपोर्ट का भी कॉपी नहीं है, तो आप अम्बेसी जा करके वाइट पासपोर्ट बनवा सकते हैं। उसके बाद आउट पास लेके अपने देश जा सकते हैं, दोबारा आप इस कंट्री में एंट्री कर सकते हैं। वाइट पासपोर्ट बनवाने के लिए भी आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपका पासपोर्ट नंबर आपके पास होना चाहिए और ये आपको याद होना चाहिए। अगर कॉपी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो पासपोर्ट नंबर से आप अपॉइंटमेंट लेंगे। और जब आप अपॉइंटमेंट लेंगे तो अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे, वहाँ जा करके आपको फॉर्म फिलअप करना है, यानी फाइल तैयार करवाना है। उसमें 30 से 40 रियाल का खर्च होगा। खर्च होने के बाद आप अपना सारा डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट कर देंगे। अगर आपके पास इकामा है तो भी या नहीं है तो भी सबमिट करने के बाद वो आपको टाइम देगा 10 दिन या 15 दिन का। उस डेट पे आप जाएंगे और आपको वाइट पासपोर्ट मिल जाएगा। उसके बाद आप आउट पास के लिए जब अप्लाई करेंगे वो 1 से 1.5 महीने में आपका नंबर आ जाएगा और आपको फ़ोन करके बुलाया जाएगा। जब आप जाएंगे तो आपका फिंगर लगेगा तरहील में। जब आपका फिंगर लग जाएगा उसके 4 या 5 दिन बाद आपका एग्जिट लग जाएगा, आपके फ़ोन पे मैसेज भी आ जाएगा और उसके बाद एक टिकट का पैसा आपको पे करना होगा, यानी खुद से आप टिकट परचेज करके आप नॉर्मल तरीके से अपने देश जा सकते हैं। कुछ भाइयों का ये भी सवाल था कि अगर मैं अपने रूम से मैं अम्बेसी जाता हूँ, रास्ते में पुलिस वाले मुझे रोक लेते हैं, कहते हैं इकामा दिखाओ या आपके ऊपर हुरूप लगा है, तो इस जुर्म में क्या होगा? तो इस जुर्म में अगर आपको कोई भी पुलिस वाला रोकता है और आपके पास इकामा नहीं है तो वो आपको पकड़ के सीधा सुरता महत्ता यानी जेल में ले जाके बंद कर देगा। बंद करने के 2 या 3 दिन बाद आपका फिंगर कराएगा। फिंगर कराते ही आपका पूरा डिटेल निकल के सामने आ जाएगा, चाहे आपका हुरूप लगा है या चाहे आपके ऊपर हुरूप नहीं लगा है। अगर आपके ऊपर हुरूप नहीं लगा है तो जो आपका कफिल है उसे कॉल किया जाएगा, वो आएगा आपको छुड़ा के ले जाएगा। अगर वो नहीं आता है तो 10 या 12 दिन बाद आपका ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा इस कंट्री से दूसरी कंट्री में आपको भेजने का। अगर आपके ऊपर हुरूप लगे हुए 15 दिन हो गए तो 15 दिन के अंदर अंदर आप पकड़े जाते हैं तो इस केस में भी आपके कफिल को फ़ोन किया जाएगा। अगर 15 दिन से ज़्यादा हो गया आपके ऊपर हुरूप लगे हुए तो आपके कफिल को फ़ोन नहीं किया जाएगा। तो ये इस तरह से। उसके बाद जब आपका फिंगर होगा तो उसके बाद वाइट पासपोर्ट आपका अप्लाई किया जाएगा, वो गवर्नमेंट की तरफ से, इसमें पैसा आपको पे नहीं करना होगा। और उसके बाद जब आपका वाइट पासपोर्ट बन के आ जाएगा तो फिर जाके आपका फिंगर लगेगा और इस कंट्री से आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है। जेल के जरिए अगर आप जाते हैं तो यहाँ से 99% चांस है कि आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है। आप लोग दोबारा सऊदी काम के लिए नहीं आ सकते। अगर आ सकते हैं तो उम्रा और हज के लिए आ सकते हैं, इसके लिए भी वीज़ा बहुत मुश्किल से मिलेगा। अगर आप लोग पुलिस में नहीं पकड़वाते हैं और आपको नॉर्मल तरीके से जाना है, आपकी कफिल या कंपनी आपको छुट्टी नहीं दे रहा है या आपके ऊपर हुरूप लगा है, तो इस केस में क्या है कि आप सीधा इंडियन एम्बेसी जाओ। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो अच्छी बात है, वही पासपोर्ट आपका काम आएगा। अगर पासपोर्ट नहीं है तो आप वाइट पासपोर्ट बनवा लो और उसके बाद आपका बहुत जल्द 1 से 1.5 महीने में नंबर आ जाएगा, आप दोबारा सऊदी एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों का सवाल होता है कि मैं डिपोर्ट नहीं होना चाहता हूं, तो आपके लिए यही रास्ता है। और कुछ भाइयों का सवाल ये भी होता है कि पुलिस में मुझे पकड़वाना है, मैं किस तरह पकड़वाऊं? तो देखो, बेवजह पुलिस वाले भी नहीं पकड़ते हैं। अगर आप सऊदी अरबिया रियाद बथा मार्केट चले जाओ तो वहाँ थोड़ा चांस बन सकता है फ्लाईओवर के नीचे, आप लोग उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि मेरा इशारा आप लोग समझ चुके होंगे। कुछ भाइयों का ये भी सवाल है कि मैं सऊदी में काम कर रहा हूँ और पासपोर्ट मेरे कफिल के पास है, मुझे ओरिजिनल पासपोर्ट बनवाना है। तो ओरिजिनल पासपोर्ट बनवाने के लिए सबसे पहला नंबर आपको कंप्लेंट दर्ज करना होगा जाके जवाजात में कि आपका पासपोर्ट खो गया है। अगर आपका
पासपोर्ट डैमेज हो गया है तो कंप्लेंट की ज़रूरत नहीं, वो पासपोर्ट लेकर के जाएंगे, दूसरा पासपोर्ट बन जाएगा। तो ये इस तरह जो इनकी फ़ीस होती है ना, जो डैमेज होता है या रिन्यूएबल या ECR से ECNR, इन सभी का फ़ीस होता है 307 रियाल। उसके बाद आ जाता है 46 रियाल कोरियर का चार्ज। अगर आप कोरियर करवाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है कि आपके घर पे पासपोर्ट टाइम से आ जाएगा। जो पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से टाइम दिया जाता है करीब 5 या 10 दिन एक्स्ट्रा दिया जाता है कि 1 महीने 10 दिन बाद, 1 महीने 15 दिन बाद का। हालांकि 10 से 15 दिन के अंदर ये प्रोसेस सारा कंप्लीट हो जाता है। कुछ भाइयों का ये भी सवाल था कि वाइट पासपोर्ट बनाते हैं क्या इंडिया में पुलिस वेरिफिकेशन जाएगा? तो वाइट पासपोर्ट में कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं जाता, कोई इंक्वायरी नहीं होती, कोई खास फॉर्मेलिटी नहीं होता। वाइट पासपोर्ट होता है यहाँ से आपको एग्जिट करने के लिए। अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट बनाते हैं तो उसमें आपके पुलिस की इंक्वायरी जाएगी। अगर वो इंक्वायरी फेल भी हो जाता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप टेंशन बिल्कुल ही ना लो। फिर आपको मैनुअल तरीके से पासपोर्ट ऑफिस में जाकर के पासपोर्ट कलेक्ट करना होगा। एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को फिलअप करके। और छोटी सी ये अपडेट था आप लोगों का, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारा आप लोगों का सवाल था और आशा करता हूँ पूरी डिटेल में बताया हूँ। अगर और भी कोई आप लोगों का सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दे दी हूँ, आप लोग वहाँ मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।